गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भूमि के बारे में विचार किया था। इस बार इस वीडियो में हम व्यवसाय के अर्थात व्यवसाय करने वाले भूखंड के बारे में बात करेंगे कि वो हमारे लिए शुभ है या नहीं। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भूखंड उन्नतिदायक और शुभ फलकारक सिद्ध होंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। व्यापारिक दृष्टि से ऐसे भूखंड श्रेष्ठ माने गए, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पहला शुभ भूखंड, ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर उत्तर, पूर्व और दक्षिण में मार्ग हो। भूखंड का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो। वास्तुशास्त्र में लोहे के व्यापारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे भूखंड पर व्यापारी बहुत उन्नति करता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और यदि इस भूखंड की भूमि का रंग सफ़ेद हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी भूमि से धन संपदा की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। अब हम दूसरे शुभ भूखंड के बारे में जानेंगे, जिस भूखंड का केवल एक मार्ग हो और वह मार्ग दक्षिण से होकर पूर्व से दक्षिण की ओर जाता हो। वह आग्नेय कोण की ओर हो, उसकी तरफ मुख वाला हो। लोहे की फैक्ट्री, भट्टियाँ, चूने का कारखाना, गर्म मशीनें, वेल्डिंग आदि के कार्य के लिए सर्वाधिक उचित और लाभदायक रहता है। ऐसे भूखंड को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब हम तीसरे शुभ भूखंड के बारे में जानेंगे। दो तरफ सड़क वाले भूखंड का मुख्य द्वार यदि आग्नेय कोण की ओर हो तो लोहे की फैक्ट्री, लोहे की मशीनरी आदि के लिए अत्यंत लाभदायक है। जिन लोगों को लोहे या लोहे का कार्य माफिक आता है, उसके लिए ऐसा भूखंड लाभकारी सिद्ध होता है। अब हम चौथे शुभ भूखंड के बारे में जानेंगे। ऐसा भूखंड जिसके दो तरफ सड़क हो, जो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण की उत्तर दिशा की ओर जाता हो। ऐसे भूखंड का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर होता है। नर्सिंग होम डॉक्टरों के लिए श्रेष्ठ, विशेष रूप से शुभ फलदायक है। पांचवा शुभ भूखंड, जिस भूखंड में तीन दिशाओं की ओर सड़क हो लेकिन मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो, ऐसा भूखंड हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में स्वयं इंद्रदेव वास करते हैं। अब छठा शुभ भूखंड, यदि भूखंड के दो ओर सड़क हो, भूखंड का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो वह मेडिकल स्टोर और चिकित्सालय आदि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम सातवें भूखंड के बारे में जानेंगे। यदि भूखंड के तीनों साइडों में सड़क हो और भूखंड का मुख नैऋत्य कोण में हो तो वह भूखंड भी नर्सिंग होम के लिए श्रेष्ठ और विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। आठवां शुभ भूखंड, जिस भूखंड के चारों ओर सड़क किंतु उसका मुख्य द्वार वायव्य की ओर हो, होटल और रिसोर्ट के लिए बहुत लाभकारी होता है। नौवां शुभ भूखंड, जिस भूखंड के तीन ओर सड़क हो, उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर, ऐसे भूखंड स्टार होटलों के लिए श्रेष्ठ और अत्यधिक लाभकारी होते हैं। अब हम बात करेंगे 10वें शुभ भूखंड के बारे में। पूर्वोक्त भूखंड की भांति जिस भूखंड के तीन ओर मार्ग हो किंतु उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो वह भी होटल और रेस्टोरेंट के लिए लाभदायक होता है। ऐसा भूखंड होटल व्यवसाय में धन और यश दोनों प्रदान करता है। 11वां शुभ भूखंड, जिस भूखंड के चारों ओर सड़क बनी हो, भूखंड का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, ऐसा भूखंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सामान के विक्रय का उत्तम स्थान साबित होता है। आज के संदर्भ में ऐसा भूखंड मोबाइल के सेल, परचेज, रिपेयरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का अच्छा शोरूम साबित हो सकता है। दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व विद्यमान है। यहाँ यम का निवास है, लेकिन ग्राहक का मुख इसमें प्रवेश करते समय उत्तर की ओर होता है, जो देवस्थान है। इसलिए एक बार आने के बाद जब तक भयंकर भूल न हो तब तक यहाँ आना बंद नहीं करता। अर्थात वह स्थायी रूप से ग्राहक बन जाता है। वह स्वयं आता है और दूसरों को भी अपने साथ लेकर आता है। ये सभी भूखंड व्यावसायिक लोगों के लिए है। निवास के लिए ये अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। इस तरह के भूखंड
हमारे लिए लाभदायक है। ये दुकान, फैक्ट्री, होटलों के लिए भी उपयुक्त बताए गए हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम हमारे अगले वीडियो में दूसरे अध्याय लेकर आएंगे। अब के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।